हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एवरीडे कारगिल। तो दोस्तों, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स या तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने रिसेंटली के एसएसआरबी के जो एग्ज़ाम थे वो क्वालिफाई किए थे। जब आप लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किए थे। उन सारे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इस डॉक्यूमेंट को लेके जाना है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये वेरिफिकेशन कहाँ होगा ये बताता हूँ मैं आपको। द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड, इतना नोटिफिकेशन नंबर ये दोनों, और जो वेरियस पोस्ट के लिए थे 12th और 10 लेवल के, उन सारे लोगों के लिए है। हियर वर इन्फॉर्म्ड टू रिपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम 2 अगस्त 2023 से लेकर 5 अगस्त 2023 तक होगा। कहाँ पे? एट ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कारगिल एज पर शेड्यूल एनेक्शर ए एंड बी ऑफ दिस नोटिस। तो उन सारे कैंडिडेट्स को कहाँ जाना है दोस्तों कि डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कारगिल में। तो ये 2 अगस्त से शुरू होगा और 5 अगस्त तक ये वेरिफिकेशन होते रहेंगे। तो द कैंडिडेट शैल ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन बिलो। तो दोस्तों, आपको अपना ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है और उन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक एक ज़ीरोक्स कॉपी और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है खुद से। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी वगैरह कोई भी चलेगा। अगर जो भी है आपके पास उसका एक ज़ीरोक्स भी लेके जाना है। प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म भरे थे उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना है। एलआरसी को लेके जाना है। क्लास 10 मार्कशीट लेके जाना है। और दूसरा जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफिकेट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पोस्ट में आपको डिप्लोमा चाहिए, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारे लेके जाना है। और आपके पास अगर एसटी होगा, एससी कैटेगरी में जो भी सर्टिफिकेट होगा आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है तो आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अगर आप आर्मिड फोर्स से या एक्स सर्विसमैन से डिस्चार्ज है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाना है और अपना एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जाना है। ठीक है। तो दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट हैविंग मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इज 10+2 12 स्टैंडर्ड। जो भी कैंडिडेट है, जो भी पोस्ट है, उनका अगर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12 रखा होगा तो उनको शैल सबमिट एन एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एज पर फॉर्मेट एट एनेक्शर सी। तो आपको एक एफिडेविट लिख के देना है और उस एफिडेविट में क्या लिखना है कि आपका जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है ये सिर्फ 12 तक ही है। ओनली एट द टाइम ऑफ फिलिंग दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कि आप जब आपने ये फॉर्म भरा था तब आप मैक्सिमम 10+2 ही थे मैक्सिमम। द कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर मोर देन 1 पोस्ट अंडर पोस्ट विद मैक्सिमम क्वालिफिकेशन। तो आपको बहुत सारे पोस्ट में अगर सिलेक्ट हो गया होगा या शॉर्ट लिस्टेड हो गया तो उसका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है तो एज पर द शेड्यूल करना है। सब के लिए अलग अलग एफिडेविट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है और फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करना है। ठीक है। तो द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड एंड हेंस कॉल्ड फॉर डीवी for more than one post shall submit the undertaking of preference as per the format A&D। तो आपको एक अंडरटेकिंग भी भरना है। अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट में आप शॉर्ट लिस्टेड है तो आपको कौन सा पोस्ट अपने चॉइस के हिसाब से प्रेफरेंस करना है, तो उसी के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट मिलेंगे। ओके। तो द कैंडिडेट कॉल फॉर डीवी फॉर मोर देन 1 पोस्ट shall submit the undertaking or preference in original for first post and copy of the same for next post without any alteration। okay, if candidate fail to bring, अगर कोई भी कैंडिडेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाने में नाकाम हुए या वो फेल हुए तो द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन at the time of document verification it is detected that any document certificate provided by the candidate is incorrect, incomplete, false or not in conformity with the eligibility criteria as mentioned in the relevant advertisement notification, or it is found that she is concealed, distorted any material information, the candidate of such shall be treated as cancelled
फॉर विथ एंड सच कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ला पाए या अगर आपने कोई गलत उसमें फिल किया हो आपका क्वालिफ़िकेशन में या आप कोई भी डिस्टॉर्टेड होगा तो उसको कैंसिल माना जाएगा।